हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी जो समीकरण है उसका जांच करना है कि वो संगत है, असंगत है, प्रतिच्छेदी है ना, संपाती है, एक हल है, अनेक हल है। ये हम लोग कैसे पता करेंगे? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये पता करने का कुछ तरीका है, ठीक है, जो क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, अब मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, है ना। बस ध्यान दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। ये हमारा जो एक टेबल में बनाया हूँ, इसी टेबल के माध्यम से आप लोग को सिखाया जाएगा। तो हम लोग शुरू करते चलिए। तो यहाँ पर पढ़ेंगे दो चर वाले समीकरण के बारे में, ठीक है। जो क्या होता है वो जानना है आप लोग को। इसमें इसका फॉर्म ये है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका फॉर्म हो गया। यहाँ पर जब भी हम लोग काम करते हैं तो दो इक्वेशन रहता है हमारे पास। एक इक्वेशन क्या हो गया, इसको 1 मान लीजिए इस तरह से, और एक को मानिएगा a2 इस तरह से, ठीक है। याद रहेगा ना, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। ये हमारा दो इक्वेशन हो गया। इसी इक्वेशन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसको पता करते हैं कि दिया गया समीकरण क्या है हमारा, जो है प्रतिच्छेद का उसका जो ग्राफीय रूप होगा, ठीक है ना। प्रतिच्छेद करेगा, संपाती बनेगा, समांतर बनेगा। अगर बीजीय रूप की बात करते हैं तो केवल एक हल होगा। कितना हल होगा मतलब किसी भी क्वेश्चन का जो मैक्सिमम कितना हल हो सकता है, एक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, या कोई हल नहीं होगा। या कभी कभी क्वेश्चन आपको ये भी मिलता है, बताना पड़ता है कि वो संगत है या संगत नहीं है ना। मैं अभी आपको सब बताऊंगा, बस ध्यान दीजिएगा, वीडियो तक बने रहिएगा। वैसे कि वीडियो लंबा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आपको ध्यान देना है, पढ़ाई करना है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को छोड़ के भागिएगा नहीं, ठीक है। नहीं समझ में तो नहीं आएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है। फर्स्ट हम बताते हैं प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ये, अगर मान लीजिए हमारा ग्राफ का जो है x हो गया, y हो गया, ग्राफ बनेगा इस तरह से, क्रॉस बनेगा, जहां कटिंग इसे कट करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, संपाती। संपाती का मतलब होता है लाइन ओवरलैप करेगा, एक यहां बन जाए मान लीजिए, और एक इसी को बनेगा इस तरह से, ये कहलाता है संपाती। अब देखना है समांतर क्या होता है। समांतर में क्या होगा, बनेगा पैरेलल, इस तरह से बनेगा, ठीक है, याद रहेगा। अब ये तो अलग चीज है, ये अलग है। अब हम क्या करते हैं, बताते हैं आपको कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें ये करना है हम लोग को। फर्स्ट में क्या है, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर इस तरह से आता है कभी तो क्या होगा, ग्राफ के रूप में बनेगी, तो बनेगा प्रतिच्छेद करेगा ग्राफ इसका, मतलब बताया कि एक हल केवल होगा और संगत होगा। तीनों में से अब कोई पूछता है तो आपको इसे याद करना होगा। जैसे कि हम यहाँ इक्वेशन लिखते हैं, 1x हो गया प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0, और यहाँ पर लिखते हैं 7x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर हम बात करते हैं इसका a1 b1 का, तो a1 कितना आएगा 1, b1 कितना आएगा 7 है ना, और c1 कितना आएगा 8 होगा। मतलब a b c हमेशा जो x के पास रहेगा वो क्या कहलाएगा, a1 कहलाएगा, और y के पास रहेगा वो b कहलाएगा, और जो अकेले रहेगा जहां x y ना रहे उसको c बोलते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे, ये a2 हो जाएगा 7, और b2 कितना हो जाएगा 6, और c2 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर ये देखिए 1 by 7, 7 by 6, 8 by 3। यहाँ तो भाई लोग तीनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग बोल सकते हैं ना a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, पहले वाला को ध्यान दीजिएगा, है ना, फर्स्ट वाला को ध्यान दीजिएगा, बाद वाला को बाद में। इसका क्या आंसर हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं बनेगा, ग्राफ बनेगा, मतलब ग्राफ से क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा, है ना। इसके बाद
इसमें केवल एक ही हल निकल सकता है, अनेक हल नहीं निकाल सकते और ये संगत बनेगा। उसी प्रकार से अगर बात करते हैं यहाँ क्या बनेगा सेकंड में a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। इसमें बनेगा समपाती जहाँ क्या होगा तीनों बराबर होगा। जैसे कि बताता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। बस वीडियो के अंत तक बन रही है। तो कोई क्वेश्चन लिखते हैं x plus 2y plus 9, ठीक है। तो 2x plus 4y plus 18 इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। हम लोग ये हमारे पास इक्वेशन है और हम लोग ये जांच करते हैं सेकंड नंबर, ठीक है। तो अगर हमारा इसमें a1 by a2 क्या है 1 by 2 हो गया, b1 by b2 बनाने का दोस्तों बहुत तरीका है, इसलिए अपना सोचिएगा टेंशन, ठीक है ना। 2 by 4 का t कितना आएगा 1 by 2 आएगा, c1 by c2 कितना हो जाएगा 9 by 18, ये भी 1 by 2 आएगा करके ना, 1 टाइम में कटेगा 2 टाइम में कटेगा। यहाँ पर देखने वाली बात क्या है 1 by 2 1 by 2 1 by 2 सब बराबर है ना, सब के सब क्या है बराबर आएगा। देखिए अगर तीनों ही तो बराबर आता है, तीनों बराबर आते तो क्या होगा समपाती हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, बहुत सारा लिख लेगा और ये संगत ही बनाएगा, आश्रित होगा, ठीक है। एग्जाम में अगर आता है संगत या असंगत लिखने वाला क्वेश्चन में तो क्या लिखिएगा संगत होगा, लेकिन क्या होगा आश्रित होगा। तो ध्यान रहेगा इस तरह के वक्त में एक ये तो हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो हमारा लास्ट में है 1 by 2, इसमें भी जो है फर्स्ट इक्वल होगा सेकंड पार्ट इक्वल नहीं होगा। मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर होता 19, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ पे तो दोस्तों देखिए c1 by c2 निकालते क्या आ जाता 19 by 18 था, जो नहीं करता वहाँ 1 by 2 इक्वल्स टू 1 by 2 नॉट इक्वल्स टू 19 by 18। देखिए बराबर नहीं हो, अगर बराबर इस तरह से नहीं होगा तो क्या लिखिएगा a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 वहाँ है नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये किसका क्या बनाएगा समांतर बनाएगा, कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा, ठीक है। इसका हम लोग जब बनाएंगे क्वेश्चंस आप लोगों को सही समझ में आएगा। अभी क्या करते हैं हर टॉपिक का एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। हार्ड नहीं है, ये बहुत सिंपल टॉपिक्स में आता है। तो बनाना शुरू करते हैं हम लोग बिना इसको। ध्यान दीजिए बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पर जो सारा क्वेश्चन बुक का ये, ठीक है, क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक से बता रहा हूँ मैं। तो इसमें कहा गया अनुपातों a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर या तो संपाती। मतलब इसे बताना है ना दोस्तों कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है ना, 5x हो गया 4y हो गया माइनस में ये प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये बताना है जो इसका ग्राफ ही हल होगा वो क्या वैसे होगा। तो इसमें क्या होगा 5 by 7 इक्वल्स टू माइनस 4 by 6 और यहाँ पर क्या होगा 8 by 9। जिसके आगे रहेगा ना माइनस, आपको माइनस लगाना पड़ेगा। इसमें से भी कटने वाला है क्या 5 by 7 हो जाएगा इसमें, और यहाँ पर 2 2 जा 2 3 जा कटेगा ना 8 by 9। अब देखिए यहाँ तो बराबर कोई नहीं आया है, सब अलग अलग है। आपको ध्यान देना है फर्स्ट पार्ट को। अगर आप इसमें ध्यान देने में क्या मिला हम लोगों को a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 है। इसमें इस कंडीशन में क्या नियम था, क्या नियम था प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ठीक है ना, वो हो जाएगा। और जब ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा, क्रॉस बनेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अभी तो हो गया, जब मैं बताऊंगा इसके बारे में डीपली बनाऊंगा वीडियो, अभी तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, है ना। अभी क्या करते हैं, एक और देख लीजिए संगत असंगत वाला।
ये भी एनसीईआरटी का है, ठीक है ना, बाहर क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सब बुक का है और इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिए। इसमें ये बताना है, बोला कि अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। मतलब क्या बताना है, संगत है या असंगत। तो इसमें ये ध्यान देना है हम लोग को, 3/2 हो गया, 2/3 हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, ये तो बराबर पहले ही नहीं है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है, a1/a2 b1/b2 नो बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, संगत, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग इतनी बात करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में जहां पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है, बहुत सारे मैथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, बिंदास रहिए और हमेशा खुश रहिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। बाय बाय।